मैरिज, शादी, विवाह, क्या ये एक वरदान है या समस्या है? क्यों बढ़ रहा है लिव इन रिलेशनशिप का चलन और कैसे समझें इसको बर्थ चार्ट के माध्यम से? सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के युवा की विवाह के लिए बदलती सोच और इनके कुछ अच्छे और कुछ भयानक परिणाम के बारे में और जानेंगे कुछ छोटे छोटे 1-2 टिप्स। भारतीय संस्कृति में शादी विवाह में सिर्फ 2 व्यक्तियों का ही मिलन नहीं होता, बल्कि 2 परिवारों का, 2 परंपराओं का, 2 संस्कृतियों का मिलन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि विवाह वरदान क्यों? क्योंकि 2 जीव का मिलन इसी के माध्यम से ही संभव है। विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन स्टार्ट हो जाती है। इस जीवन के इस पार्ट के 2 सहयोगी पति और पत्नी मिलकर के इसको सफल और सुखद बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देते हैं। अब बात करते हैं कि विवाह समस्या क्यों है? क्योंकि इसके बाद, विवाह के बाद किसी भी व्यक्ति पर हर तरह की जिम्मेदारी आ जाती है। आपके जीवन में किसी अन्य का इंटरफेयर हो जाता है। चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उनकी बात सुननी पड़ती है और माननी भी पड़ती है। तो समस्या तो है ही है, लेकिन क्या वास्तव में ये एक समस्या के तौर पर देखना चाहिए या जीवन का जीने का यही तरीका उचित होता है? अब आजकल बदलती सोच का परिणाम और वेस्टर्न स्टाइल में जो परिवर्तन आ रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, उसमें एक लिव इन रिलेशनशिप का एक जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या बला है। लिव इन रिलेशनशिप जहां 2 अपोजिट जेंडर पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं, परंतु किसी व्यक्तिगत और कानूनी मान्यता के बिना, अर्थात जब तक मन करे पार्टनर के साथ रहो और फिर जब किसी और पर दिल आ जाए तो पार्टनर बदल लो। क्या यही रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप? जहां एक व्यक्ति विवाह जैसी जिंदगी तो जीना चाहता है, पर एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने से कतराता भी है, जहां अपनी स्वतंत्रता को वो सबसे ज्यादा महत्व देता है। ऐसे लोगों को किसी भी बंधन में बंधना मंजूर नहीं होता, किसी की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं होती, डरते हैं वो, भागते हैं वो उन जिम्मेदारियों से जो समाज के लिए जरूरी है। जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो, ऐसी जिम्मेदारियों से भागना यही उनका इच्छा भी होती है और इसी में वो प्रसन्न रहना भी चाहते हैं। अब इसके दूसरे पहलू भी देख लें, यंग पर्सन के जो सोच है उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरे पहलू की बात करें तो अपनी स्वतंत्रता में वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उन पर हुक्म चलाए, वो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों की ही सोच इसी प्रकार की होती है। वो नहीं चाहते कि वो किसी के अधीन रहें, वो नहीं चाहते कि उनका पार्टनर ही उनकी दुनिया बन करके रह जाए और जैसा वो सोचे, जैसा वो कहे, जैसा वो चाहे वैसा हम करें, क्योंकि उनके लिए तो जीवन अनमोल है। इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, नए नजरिए से इसे जीने की आवश्यकता है, नए नजरिए से इसे देखने की आवश्यकता है। तो फिर लिव इन रिलेशनशिप क्यों नहीं की जा सकती? मित्रों, जीवन के विभिन्न चरणों को ध्यान न देकर के वो सिर्फ इसी पल को अपना समस्त जीवन समझ बैठते हैं। उनके लिए सारा जीवन आज ही है, अभी ही है, आने वाले कल के विषय में क्या सोचें। वास्तव में विवाह का मतलब ही होता है वाह से आह तक, जहां सुख और दुख दोनों की अपनी जरूरतें होती हैं, जिससे एक परिवार बनता है और परिवार से ही समाज का भी निर्माण होता है, समाज से ही शहर का निर्माण होता है और शहर से प्रदेश का और प्रदेश से देश का निर्माण होता है।
यानी यदि आप एक परिवार बनाते हैं तो आप देश का निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। यहां आप अपने परिवार से पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। अपने पार्टनर पर एक विश्वास होता है, अंधा विश्वास, जिसमें कोई संदेह जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है। होती भी है तो बहुत रेयर केस में। किसी भी समस्या का समाधान वो मिल करके निकालने में समर्थ होते हैं और छोटी मोटी समस्या तो उनके पास आती ही नहीं है। अब अगर दूसरे शब्दों में यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को समझते हैं कि आपका जब तक मन किया एक पार्टनर बनाया, फिर ब्रेकअप हो गया, अब दूसरे पार्टनर के साथ कुछ और आगे बढ़े, फिर उसमें भी कुछ कमियां दिखी, तो फिर एक नया पार्टनर बना लिया, एक नए पार्टनर की तलाश कर ली। तो सवाल उठता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास सब कुछ हो, जिसने सब कुछ प्राप्त किया हो? क्या वो संपूर्ण है? क्या वो पूर्ण रूप से संतुष्ट भी है? उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ढूंढने से भी नहीं निकलती। ऐसे सवाल हैं कि जब अपनी बारी आती है, ये ऐसे सवाल हैं कि जब अपनी बारी आती है तो जवाब देना कठिन हो जाता है, और जब दूसरों की बारी आती है तो उसके लिए बड़ा ही आसान है ना कमाल का रिलेशनशिप, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपने जिस पार्टनर को बनाया वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तब फिर से आप क्या करेंगे? मित्रों, हर संस्कृति में, चाहे वो दुनिया की कोई भी संस्कृति क्यों न हो, विवाह का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किंतु हमारे देश की संस्कृति में विवाह का जो महत्व है वैसा विश्व भर में देखने को नहीं मिलता। जहां दुनिया के अधिकतर जगहों पर विवाह एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, जहां एक दूसरे के बारे में कुछ जानकारी ली और कर दिया साइन। वहीं हमारे देश की बात करें तो शादी विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का, दो संगठनों का, दो संस्कृतियों का मिलन होता है। आइए एक बर्थ चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन कौन से ग्रहों की वजह से ये स्थिति बनती है। इसके लिए सूर्य, राहु, केतु, शनि और यूरेनस जैसे जो ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहां पर। यदि ये 7वें भाव में बैठ जाएं, यदि ये सप्तम भाव में बैठ जाएं, या फिर 7वें भाव से कहीं पर भी बैठ करके कोई ऐसा संबंध बना लें जो विवाह के लिए या मैरिटल लाइफ के लिए ठीक ना हो, तो वहां पर ये ऐसे संबंध बनाते हैं जो सामाजिक ना हो। जहां व्यक्ति स्वतंत्र रहना पसंद करता है, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक बार अपने बर्थ चार्ट को उठाइए और देखिए क्या वास्तव में कोई ऐसा ग्रह जो अलगाववादी हो, सेपरेटिव प्लेनेट हो, क्या वो सप्तम भाव से कोई संबंध बना रहा है? इसे एक नजर जरूर देखिए। आपको अवश्य अपने बर्थ चार्ट में देखने को मिलेगा कि सूर्य, राहु, केतु, शनि और यूरेनस जैसा कोई प्लेनेट यहां पर बैठा हुआ है, मिलेगा। यदि ये लगन से भी कोई संबंध बना ले प्रथम भाव से, तो भी व्यक्ति विवाह से दूर भागता है। एक बार अपनी कुंडली उठाइए और देखिए क्या आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है। वास्तव में यदि लगन में बैठा यूरेनस, सूर्य और शनि जैसा प्लेनेट होगा तो ये आपको विवाह से दूर लेकर के जाएगा और लिव इन रिलेशनशिप की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। अब यदि शुक्र का संबंध भी इन ग्रहों से बन जाता है तो भी आपके रिलेशनशिप में बार बार समस्या आती ही रहती है। मित्रों, यूं तो विवाह का चैप्टर बहुत बड़ा है, वैवाहिक जीवन का चैप्टर बहुत बड़ा है, किंतु यहां पर एक सप्तम भाव है जो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस को दर्शाता है। एक सामाजिक व्यवस्था है जो आपके सप्तम भाव को दर्शाती है।
आपके अपने रिलेशनशिप मजबूत हों, ईश्वर से मेरी यही कामना है। आगे आने वाले समय में विवाह पर हमारी तरफ से और भी वीडियोस आपको मिलेंगी, इसलिए चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद मित्रों।